हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है चेक। आज हम लोग चेक के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और जानेंगे। मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे हम लोग चेक को फिल करते हैं, ओके, कैसे हम पूरा इन्फॉर्मेशन जो लगता है वो भरेंगे। उसके बाद फिर आज हम लोग देखेंगे कि चेक कितने टाइप के होते हैं, और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं, जिससे जब भी आप कोई बैंक जाओ, अपना कोई काम करो प्रैक्टिकली, तो वो ईजिली हो जाए और आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी की भी नॉलेज मिल जाए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे हम कैसे चेक को भरते हैं, फिर हम कितने टाइप्स के चेक होते हैं वो भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ चेक में मैं आपको बताऊंगी बियरर चेक, ऑर्डर चेक, स्टेल चेक, क्रॉस्ड चेक, और ये सब कैसे भरते हैं मैं वो बताऊंगी। उसके बाद जो टाइम रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है, एंटीडेटेड, फिर पोस्ट डेटेड, आज हम लोग ये सब सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको चेक के बारे में एक बेसिक नॉलेज दूं कि चेक जो है वो हम लोग सेक्शन 6 में, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें पढ़ते हैं। 1881 में जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था, उसमें हम चेक सेक्शन 6 में पढ़ते हैं। ओके, मैं आपको जस्ट ये नॉर्मल एक नॉलेज दे दी कि सेक्शन 6 में हम लोग पढ़ते हैं, आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा ही होगा। अब हम देखते हैं कि चेक में क्या क्या चीज़ लिखा होता है, क्या मतलब होता है इन सब का। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है पे। ओके, पे का मतलब होता है कि जिसे हम लोग, जिसके नाम पर चेक लिखना है। यहाँ पर हम लोग नंबर्स में लिखते हैं एंड अमाउंट लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग वर्ड्स में अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग डेट लिखते हैं। ओके, ये चेक का अकाउंट नंबर होता है, मतलब जो भी हमारा बैंक का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिखा रहता है। ओके, ये एक तरीके से QR कोड आजकल के चेक में आता है। यहाँ पे साइड में आपको QR कोड दिख जाएगा। ये फ्रेंड्स चेक का नंबर होता है, 6 डिजिट का नंबर, जिसे हम चेक नंबर कहते हैं। ओके, ये सब हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए फ्रेंड्स, ये सब हम लोग शेयर नहीं करते हैं किसी से। ओके, यहाँ पर जो बैंक का ब्रांच है उसका एड्रेस लिखा रहता है, यहाँ पर किस बैंक का वो चेक है वो लिखा रहता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, चेक के पीछे में बहुत सारे चेक में आप देखेंगे यहाँ पर भी डिटेल्स होता है। ये मैंने इस चेक का जो बैक साइड है वो लिया है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे चेक ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल्स दिख जाएगी। उसके बाद फिर बेनिफिशियरी डिटेल्स में लिखा रहता है बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, फिर फ़ोन नंबर वगैरह लिखा रहता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम चेक को फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिसके नाम पर चेक होता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉवर। ये चेक जिसके नाम पर है, इस साइड को हम लोग कहते हैं ड्रॉवर। ओके, एंड एक होता है ड्रॉई, मतलब ये जो बैंक जो है, बैंक अकाउंट जिसका है, उसको हम ड्रॉई कहेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्रॉई हो गया, और ये चेक जिसका है उसे हम कहते हैं ड्रॉवर, और बैंक को कहते हैं ड्रॉई। और जिसको हम लोग पे करेंगे उसे हम कहते हैं पेई। ओके, जिसको भी हम चेक पे करने वाले हैं, जहाँ पे यहाँ पर जिसका नाम लिखेंगे उसे कहते हैं हम पेई। और फ्रेंड्स, पेई को ही बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे चेक में, मैंने अभी आपको बताया कि आप बेनिफिशियरी डिटेल्स देखोगे, तो वो बेनिफिशियरी डिटेल्स हम लोग कब फिल करते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं कि सबसे फर्स्ट, सपोज़ आपको किसी को चेक पे करना है। ओके, तो चेक पे करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम डेट डालते हैं। जैसे आज की डेट है 21 सितंबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 सितंबर 2021। ओके, फिर यहाँ पर पे, सपोज़ हम लोग मिस्टर ए को पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर ए। ओके, एंड कितने रुपीज़ पे कर रहे हैं, सपोज़ हम लोग पे कर रहे हैं ₹1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख लिखते हैं। ओके, यहाँ पर हम नंबर्स में लिखते हैं, यहाँ पर हम वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे 1 लाख ओनली। ओके, बस और कुछ नहीं, यहाँ पर जो ड्रॉवर होता है उसका बस सिग्नेचर लगेगा एंड हो गया। और पीछे में जो बेनिफिशियरी डिटेल्स होता है फ्रेंड्स, बेनिफिशियरी डिटेल्स किस लिए होता है वो अब हम लाइन बाय लाइन समझेंगे।
तो बेनिफिशियरी डिटेल्स में हम लोग जैसे जो बेनिफिशियरी है, लाइक यहाँ पर मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए को अगर कैश में पैसे लेने हैं तो उसको अपना अकाउंट्स डिटेल डालने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर ए को पैसे निकालने हैं थ्रू अकाउंट तो उसके पास दो ऑप्शन है अकाउंट नंबर डालने का। या तो वो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल सकता है, जो भी उसका अकाउंट नंबर होगा, अगर उसे बैंक में पैसे चाहिए, और अगर उसे पैसे कैश में चाहिए तो ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पीछे अकाउंट नंबर लिखा जाता है। अकाउंट नंबर, उसका नेम भी यहाँ पर बहुत बार लिख दिया जाता है। जो भी बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट नंबर, नेम। बहुत बार जो डिपॉजिटर होता है, डिपॉजिटर का फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। जो भी चेक डिपॉजिट करवा रहा है, जो ड्रॉवर है, उसका फ़ोन नंबर क्यों डाला जाता है ये फ़ोन नंबर, जिससे चेक कभी भी इधर उधर हो तो उसके फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके वो चेक वापस कर दिया जा सके। ओके, तो सबसे फर्स्ट अब हमने ये देखा कि हम कैसे चेक को भरते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ चेक देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा बियरर चेक। फ्रेंड्स, बियरर चेक में क्या होता है ना, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ये ऑर्डर चेक है, यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ये बियरर चेक बनाना है तो हम ऑर्डर वर्ड को काट देते हैं और काट कर हम यहाँ पर लिख देते हैं बियरर। फ्रेंड्स, बियरर या फिर हिंदी में इसे कहा जाता है धावक को। ओके, तो फ्रेंड्स अगर ये बियरर चेक हो गया ना, इसका मतलब ये है कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। मतलब बैंक को अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेक सिर्फ मिस्टर ए को ही देगा। जो भी चेक लेके बैंक में जाएगा, बैंक के काउंटर पे जो भी खड़ा रहेगा वो उसे ही ये चेक का पैसा दे देगा। ओके, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम पर है उसे ही चेक जाएगा। ओके, सपोज़ आपने अपने पेट को ही भेज दिया कि बैंक में जाके जमा करके आओ, इन पैसे उठा के लाओ, तो बैंक मजबूर है कि वो अगर ये बियरर चेक है तो बैंक जो है वो आपके पेट को भी देगा कि हाँ जाओ और जाकर पैसे ले जाओ। तो फ्रेंड्स, ये था बियरर चेक। ओके, मतलब किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी, एनीवन, अगर यहाँ पर बियरर लिखा हो तो। ओके, अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ये सिर्फ जिसका अकाउंट में हमने जिसका पेई का नाम लिखा है उसे ही ये चेक मिलेगा। या तो उसके अकाउंट में डाला जाएगा, अगर उसने अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक जगह लिखने से चलता है। ओके, तो मिस्टर ए को ही मिलेगा। तब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम बियरर वर्ड को काट कर ऑर्डर ही रहने देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ऑर्डर लिखा है, और सपोज़ किसी चेक में अगर ऑर्डर नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर साइड में ऑर्डर लिख देते हैं ऐसे। ओके, तो ये अगर ऑर्डर चेक है तो ये मिस्टर ए को ही मिलेगा। मिस्टर ए को या तो कैश या फिर अकाउंट, अगर उसने अकाउंट नंबर डाला है तो मतलब अकाउंट में ही उसे लेना है, तभी उसने अकाउंट डिटेल्स डाला है, और अगर अकाउंट डिटेल्स नहीं डाला है तो मिस्टर ए को ही मिलेगा, लेकिन कैश। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब क्या हुआ, जिसका नाम है, मतलब पे में जिसका नाम है, जो पेई है, पेई, जहाँ पर हमने पे में जिसका नाम लिखा है उसे हम पेई कहते हैं। तो जो पेई है उसे ही हम सिर्फ चेक का पैसा देंगे, या तो अकाउंट्स में, उसी के अकाउंट्स में, या फिर उसे ही कैश। तो ये था हमारा दूसरा ऑर्डर चेक। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स पहले क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर किसी भी चेक में हम अगर ऐसे क्रॉस कर देते हैं, लाइक ऐसे एंड ऐसे, ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप इधर कोने में करो, आप इधर कर दो, इधर कर दो, किसी भी जगह जब हम क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि उस चेक का अमाउंट कैश में नहीं देना है, मतलब उस चेक का अमाउंट हमेशा अकाउंट में ही देना है। अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो वो चेक नहीं होगा। क्रॉस चेक है तो अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, वरना वो चेक का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसमें अकाउंट नंबर नहीं लिखा जाएगा। ओके, बहुत बार आपने सुना होगा क्रॉस चेक करके देने का। तो क्रॉस चेक का मतलब नॉर्मल यही होता है कि आप बस 2 लाइन ऐसे करके खींच दें और ये अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स डालनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो ये था बियरर, ऑर्डर एंड क्रॉस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेटेड चेक, मतलब एंटी डेटेड और पोस्ट डेटेड। ओके, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एंटी डेटेड चेक। तो फ्रेंड्स किसी भी चेक में आप अपने घर में कोई भी चेक निकाल के देखिएगा और मेरे साथ साथ ही फील करने की कोशिश भी करिए, जिससे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और प्रैक्टिकल आप लोगों का एक बार ट्रेनिंग भी हो जाए। अब फ्रेंड्स जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप भी अपने चेक में निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में लिखा रहता है केवल 3 महीने के लिए वैध या फिर वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। कोई भी चेक जो होता है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। मतलब ये है कि ये चेक जो है वो वैलिड है 3 मंथ्स के लिए। तो अगर कोई
21/10, 21/11 या 21/12 तक भी जाएगा ना, यहाँ पर 21/9 है, 21 सितंबर है, अगर वो 21 अक्टूबर, 21 नवंबर या फिर 20 दिसंबर तक भी जाता है तो भी ये चेक वैलिड रहेगा, उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। ओके, इसका मतलब होता है कि ये एंटीडेटेड चेक है। मैंने पहले ही लिख दिया, लेकिन 3 महीने तक ये वैलिड है, वो 3 महीने तक पैसे निकाल सकता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट डेटेड चेक की। तो पोस्ट डेटेड का मतलब क्या होता है कि सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया 21/10, आज अभी 21 सितंबर है, लेकिन मैंने इसकी जगह लिख दिया 21 अक्टूबर। इसका मतलब क्या वो जाकर बैंक में पैसे निकाल सकता है? तो नहीं। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है कि जिस दिन अमाउंट लिखा है उसी दिन से वो चेक वैलिड होगा, उसी दिन से उसे पैसे मिलेंगे, 3 महीने तक निकाल सकता है। ओके, तो ये हुआ एंटीडेटेड और पोस्ट डेटेड। अब एक होता है स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब क्या होता है? स्टेल चेक का मतलब होता है कि जिसका डेट ओवर हो गया है, मतलब जो चेक काम का नहीं रहता, ख़राब हो जाता है, उसे हम स्टेल चेक कहते हैं। डेट के वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो चेक अब काम का नहीं रहा तो हम उसे स्टेल चेक कहते हैं। अब फ्रेंड्स, सपोज़ एक प्रॉब्लम हो गई कि हमने यहाँ पर लिख दिया 1,80,000, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 1 लाख ओनली लिखा है। तो बैंक का जो एम्प्लॉई है वो कितने रुपए पे करेंगे या फिर चेक को स्टेल कर देंगे? तो फ्रेंड्स, सेक्शन 18 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये कहता है कि जो वर्ड्स में लिखा गया है, ये जो 1 लाख ओनली लिखा गया है, ये बैंक वालों को पे करना पड़ेगा। ओके, ये सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि जो वर्ड्स में लिखा रहता है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो अमाउंट में लिखा है, अगर इन दोनों में इन दोनों में डिफरेंस आता है कुछ, तो जो वर्ड्स वाला अमाउंट है वो देखकर हम लोग, बैंक वाले जो हैं वो हमें पे कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था चेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। ओके, और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखते देखते ज़रूर एक बार चेक निकाल के उसमें खुद से भरने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको और अच्छे तरीके से एक बार प्रैक्टिकली नॉलेज मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ पूछना हो या फिर कुछ बताना हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।